हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। आप सभी भावी अध्यापकों का मैं एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा चलेगा सर्वनाम टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 7 हमारा चल रहा है आपके डीलेट सेमेस्टर 2 का। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 का टॉपिक संख्या को कवर किया है। सेकंड टॉपिक है आज इसका ये सर्वनाम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि सर्वनाम होता क्या है और सर्वनाम का महत्व क्या है, क्यों हमें सर्वनाम पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे समझेंगे। बात करते हैं सर्वनाम की। तो देखिए, सर्वनाम जैसे कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सर्वनाम का मतलब होता है किसी संख्या के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है सर्व और दूसरा होता है नाम। तो इसका अर्थ होता है सभी का नाम, अर्थात जो शब्द संख्या के बदले प्रयुक्त होता है, संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे कि वह, वे, आप, मैं, हम, ये, तुम। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमने बोला राम जाता है, राम खाता है, राम ये काम करता है, राम शहर जाता है, इस तरीके से। तो बार बार राम ना करके अगर मैं बोलूँगी राम जाता है, वह खाता है, वह सोता है, तो राम के बाद हम वह का यूज़ कर सकते हैं राम के स्थान पर, बार बार राम का यूज़ ना करके। तो इस तरीके से संख्या के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग होने लगता है, जिन शब्दों का प्रयोग होने लगता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए तरीका क्या है इसका। बच्चे व्यवहारिक दिनचर्या में प्राय संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द बोलते हैं। शिक्षक को उन्हें 2-4 वाक्य बोलने को प्रेरित करना चाहिए या स्वयं उदाहरण देकर संज्ञा शब्द की पहचान कराना चाहिए। जैसे कि रमेश ने रवि से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। राजेश ने सुरेश से कहा कि आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं। अब उक्त वाक्यों में आप, मैं, तुम, वह आदि का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि रमेश के लिए प्रयुक्त मैं शब्द, रवि के लिए प्रयुक्त तुम शब्द और सुरेश के लिए जो प्रयुक्त शब्द है, प्रयुक्त आप शब्द, किसी अन्य संदर्भ में अन्य के लिए प्रयुक्त ना हो। ठीक है, अर्थात विभिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न संदर्भ में आप, मैं, तुम का प्रयोग हो सकता है। इसलिए सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। 6 के 6 प्रकार हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मैंने आपको समास पढ़ाया था, ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। समास में मैंने आपको 6 भेद बताए थे। अब 6 के 6 जो भेद हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितने भेद मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वो शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है या सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, अथवा जिसका प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर पुरुष का मतलब है 3 तरह के इसमें पुरुष आप पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब इनको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, इस तरीके से जो प्रयुक्त होगा। या फिर हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हमारा स्कूल खुला है, तो जहाँ पर मैं, मेरा, हम, हमारा वर्ड आएंगे, वो सारे ही शब्द आपके आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मध्यम पुरुष। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, तुम लोग यहीं विश्राम करो, तुम लोगों के कपड़े अच्छे हैं। तो जहाँ पर भी तुम और तुम्हारा आएगा तो वो होगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है फिर वह घर जा चुका है, वह, उसका नाम सुरेश है, वे अभी पढ़ रहे हैं, उनको जाने दो। तो जहाँ पर भी वह, वे, उनका, उनके और ये आएगा, वहाँ पर आपका क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से आपको तीनों चीज़ें मैंने बताई पुरुषवाचक सर्वनाम में। बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक, अब देखिए, जिन सार्वनामिक शब्दों से अपनेपन का बोध होता है, किसका, अपनेपन का बोध होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर। जैसे कि स्वयं, आपने, अपने आप या खुद। अब इसको आप उदाहरण से समझिए। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बताती हूँ एग्जांपल। मैंने
मैं अपने आप अपना खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो भी अपना और अपने आप हो रहा है, ये क्या है, हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अभी जैसे इसमें लिखा है तुम स्वयं ही वहाँ चले गए, तो स्वयं क्या होगा, निजवाचक। वह स्वयं सभी कार्य करता है, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मैं आप ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप ही क्या होगा यहाँ पर, निजवाचक। ठीक है। आजकल वह अपने को सुधार रहा है, वह खुद अपना काम कर लेता है। या फिर मैं स्वयं वहाँ चला जाऊँगा, अपने आप चले जाइए। अब देखिए एक चीज़, एक एग्ज़ाम्पल में अभी जो मैंने आपको दिया, आप अपने आप चले जाइए। ठीक है। तो आप जा रहे हैं, आपके बारे में बात हो रही है, तो ये हुआ आपका पुरुषवाचक। कौन सा, पुरुषवाचक। और आप अपने आप जा रहे हैं, अपने आप क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से डिफरेंस समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताती हूँ। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यह, वह, यह कल घर जाएगा। निश्चय का मतलब क्या होता है, निश्चय का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निश्चित होना। ठीक है। जहाँ पास या दूर की किसी वस्तु के लिए निश्चितता को बोध होता है, वो कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह कल घर जाएगा, वह हमेशा पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है। ऐसे ही यह मेरी साड़ी है, तो यह साड़ी किसकी है, मेरी है। ठीक है। यह मेरा घर है, तो यह यहाँ पर क्या है, यह और वह यहाँ पर होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ। जैसे कि दरवाजे पर कोई है, अब कौन है दरवाजे पर नहीं पता है, लेकिन कोई है, तो अनिश्चित है, ये अनिश्चयवाचक। वह कुछ खा रहा है, अब क्या खा रहा है नहीं पता है, कुछ खा रहा है लेकिन, है ना। मुझे कोई नहीं मिला, उसके भोजन के लिए कुछ लेते आओ, तो कुछ लेते आओ मतलब क्लियर कुछ नहीं बताया जाएगा इसमें, तो ये होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है फिर संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित किया जाता है, उसे कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंध में जो, सो, जैसी, वैसी शब्द आएंगे। ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। जैसा देश वैसा भेष। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जैसी, सो, जैसी, वैसी जो शब्द आएंगे वो होगा आपका संबंधवाचक। अब जैसे इसमें भी एग्जाम्पल दिया है, वह कौन है जो इतना बोल रहा है, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही किताब है जिसे मोहन ने ख़रीदा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको संबंध पता चल रहा है, तो ये आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कंप्लीट। बात करते हैं इसके लास्ट जो हमारा है प्रकार, प्रश्नवाचक। अब जिन सर्वनामों को प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें बोलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, किसने, क्या। ठीक है। वहाँ कौन खड़ा है, राजू क्या कर रहा है, तुम कौन हो, वे सभी क्या कर रहे हैं, तो ये हो जाते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन गा रहा है, ये पत्र किसने लिखा, तुम किसे बुला रहे हो, तो ये सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आपको सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल से, वो प्रीवियस वीडियोस को वॉच ज़रूर कर लें। सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेना आप लोग, और इसी तरीके से आपके सामने एक एक करके कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। हर एक बच्चा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। क्लियर भाई। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कमेंट का हम हमेशा आंसर देते हैं ज़रूर,
इसी तरीके से आप हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर ग्रुप पर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।